आप सच में आप अपने आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 6:21 का वचन कहता है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। क्या कहता है वचन? जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हम जब परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो हमारे मन में एक बात होनी चाहिए कि आज जो मैं अपनी बीज, अपनी टाइट प्रभु के भवन में बो रहा हूं, कि मैं इसलिए नहीं बो रहा कि मैं गरीब रहूं, मैं इसलिए नहीं बो रहा कि मैं तकलीफ में रहूं, मैं इसलिए ये टाइट, ये बीज बो रहा हूं ताकि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वहां से मुझे देख के ब्लेस्ड कर सके। हालेलुया। इसलिए मत्ती का वचन कहता है कि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। या हम अगर अपने पैसे कहीं रख देते तो हमें बराबर याद रहता है कि वहां हमने अपने पैसे रखे हुए हैं। सेम वैसे ही जब हम अपनी टाइट, अपनी बीज बोएंगे तो हमें याद रहेगा कि आज मैंने बीज अपनी परमेश्वर के भवन में बोई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन होगा वहां मेरा मन भी लगा होगा। और मेरा मन जो है वो परमेश्वर से कनेक्ट हो चुका है, मेरा जो मन है वो परमेश्वर में लग चुका है और मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें याद रखना है क्या जब तक हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे वो हमें ब्लेस्ड नहीं करेगा, वो हमें आशीषित नहीं करेगा। और जैसे ही हम उसकी आज्ञाओं का पालन शुरू करेंगे, जैसे ही हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, जैसे ही हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानना शुरू करेंगे, अपनी फैमिली में मानना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर कहता है चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन बिगर पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू गरीब में रहे। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू कर्ज में रहे, तू बीमार रहे। मैंने इसलिए बुलाया ताकि मैं तुझे आशीषित कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप ब्लेस्ड हो सके? अगर ये आपका विश्वास है तो आज मैं आपके जीवन में एक घोषणा करती हूं कि आज के बाद परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक नए रास्ते परमेश्वर आपके जीवन में खोलने जा रहा है। हालेलुया। याद रखे, जब इस्राएलियों को वो यरीहो के दीवार के चारों बाजू घूमना था तो इस्राएलियों को नहीं पता था कि मैं इस अंदर जाऊंगा तो प्रभु मुझे कितना ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्लेसिंग के बीच एक दीवार खड़ी थी। हाँ, आज हो सकता है आपके भी ब्लेसिंग के बीच में एक दीवार खड़ी हो, वो गरीबी की, वो कर्ज की, वो बीमारी की। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है उस हर एक दीवार को परमेश्वर तोड़ेगा और आपको ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत से सिस्टर को देखा है तो आते हैं, कहते हैं मदर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मैं बहुत कर्ज में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत बीमार हूं। आपको पता है वो तकलीफ, वो बीमारी, वो कर्ज क्यों आता है? क्या आपको पता है वो तकलीफ, वो बीमारी, वो कर्ज क्यों आता है? आइए हम वचन से जानते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 28 और उसके 45 वचन में लिखा है, जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों को मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण वो श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और तेरा अंत कर डालेंगे। मैंने कहा परमेश्वर आप आके कहेंगे कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत कर्ज में हूं, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुझे तेरे बीमारियों से, तेरे दुखों से, तेरे प्रॉब्लम से तुझे आजाद होना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण सब
श्राप तुझ पर पड़ेंगे। किस कारण? जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब परमेश्वर के वचनों को हम नहीं मानेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को सुन के अनसुना कर देंगे। वचन कहता है इस कारण सारे श्राप, सारी बीमारी, सारे तकलीफ तुझ पर पड़ेंगे। लेकिन हम ये याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर उसकी आज्ञाओं को हम मानते रहेंगे, तो वचन कहता है एक बार जंगल में शेर भूखे रहेंगे। लेकिन अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम परमेश्वर के डरवैये हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको शिकायत नहीं करना है कि मैं बीमार हूं। आज से आपको शिकायत नहीं करना है कि मैं गरीब हूं। आज से आपको शिकायत नहीं करना है कि मैं कर्ज में हूं। आज से आपको अपनी टाइड, अपनी बीज परमेश्वर के भवन में बोना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर तूने अकाल के दिनों में इसहाक को ब्लेस्ड किया था। मुझे पता है तू मुझे गरीबी से बाहर निकालेगा। मुझे पता है तू मेरे कर्ज से मुझे बाहर निकालेगा। मुझे पता है तू मेरे बीमारी से मुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इसहाक अकाल के दिनों में बोया होगा तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता होगा। हाँ, हो सकता है बहुत लोग कहते हैं अरे इसहाक पागल हो गया है, वो अकाल के दिनों में बो रहा है। जिस समय खाने के लोगों के पास नहीं है, उस समय इसहाक बो रहा था। उसे पता था कि जिस परमेश्वर के नाम में मैं बो रहा हूं, जिस परमेश्वर के नाम में मैं विश्वास में बो रहा हूं, वो परमेश्वर मुझे निराश नहीं रहने देगा। उसे पता था कि जिस परमेश्वर के नाम में मैं बो रहा हूं, वो परमेश्वर मुझे भूखे नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी जब आप बोए तो ये सोच के नहीं बोए कि क्या पता मैं ब्लेस्ड होऊंगा कि नहीं। आपको ये सोच के बोना है कि मैं अपने गरीबी में से, अपने कर्ज में से, अपने तकलीफ में से परमेश्वर के भवन में बो रहा हूं। वो परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास है? आपका विश्वास है? आपका विश्वास है? तो परमेश्वर ने जैसे अकाल के दिनों में इसहाक को ब्लेस्ड किया था, आज आपको भी ब्लेस्ड करने जा रहा है। आज आपको भी ऊंचा उठाने जा रहा है। आप पे हंसने वाले आप पे गर्व करेंगे। हालेलुया। आप पे जो हंस रहे थे आप पे गर्व करेंगे। आपके परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते आप परमेश्वर के भवन में होंगे। हालेलुया।